अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ चैनल के नए एपिसोड के साथ मैं हूं अमजद अता, आपका मेज़बान। और हमारे साथ हैं मिस सबा हदैत सैयद। जी अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस सबा, बताइएगा आज का टॉपिक। सर आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी जनरल्स रहे हैं और उनकी डिटेल्स चेक करेंगे, वो किस किस एरिया से बिलोंग करते रहे हैं और उनका मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। चलो वेरी गुड। अच्छा, इससे पहले मैं हम इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक पर बातचीत शुरू करें, जस्ट एक मैं थोड़ा सा कंपैरिजन शो करने लगा हूँ। तो ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो आर्मी चीफ आए हैं अब तक, ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, ये 17th आर्मी चीफ हैं। जबकि इंडिया बिल्कुल में तकरीबन कोई 29 या 30 आर्मी चीफ आए हैं। पाकिस्तान के पहले दो कमांडर इन चीफ जो है ना, ये ब्रिटिश नेशनल थे, जनरल सर जी सर। फ्रैंक मैसवरी, और उसके बाद जी दूसरे भी सर। अभी हम बता देंगे। तो ये जी जनरल साहब की पिक्चर है। जी। तो 15 अगस्त 1947 को इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया, और फरवरी 1948 तक इन्होंने अपना काम किया। उसके बाद ये फिर बरतानिया वापस चले गए, ये पाकिस्तान में सेटल नहीं हुए। ओके। He joined Indian Army as general officer commanding in 15th October 1946। ये जो इंडियन आर्मी है ना, इट्स मीन ब्रिटिश इंडियन आर्मी है। हम्म। ठीक है। तो ये बिलोंग करते थे सारे इंडिया से। तो उसके बाद जो है ना, फिर ये इनको इधर सर्व किया गया। ये यहाँ पर आ गए। अच्छा जी, पाकिस्तान के दूसरे आर्मी कमांडर इन चीफ, पाकिस्तान की हिस्ट्री के सेकंड कमांडर इन चीफ, जनरल सर डगलस ग्रेसी। ये नाम हमने भी लास्ट जो हमारी जो बातचीत हुई थी, जो हमारा एपिसोड था, उसमें भी हमने डिस्कस किया। बिल्कुल। इनको बिल्कुल बड़ा सर। कंट्रोवर्शियल करके पेश किया गया है, जबकि ये ऐसे नहीं है। ये बहुत काबिल इंसान थे और इन्होंने अपने पेशा वराना खिदमत बड़ी अच्छे अंदाज में इन्होंने कंप्लीट की है। ये भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे। इनका कमाल ये है कि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी लड़ी और सेकंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ी। ही वॉज द सेकंड कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। उस जमाने में पाकिस्तान आर्मी के हेड को आर्मी चीफ नहीं, कमांडर इन चीफ कहा जाता था। जी। तो हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे भी कि कब ये ओहदे का नाम चेंज किया गया, वो भी हम आज पढ़ेंगे। जी। तो इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की जी 15 अगस्त 1914 को। अ, जी सर। जाहिर है इन्होंने काम तो वहां से शुरू किया था, लेकिन उसके बाद जो है ना, इनको इधर भी अपॉइंट कर दिया गया। अच्छा, इनका शुमार वो लास्ट में ये बात डिस्कस हुई थी कि इनके बारे में यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि जिन्होंने कायदे को कमाने से इनकार कर दिया। ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूँ यहाँ पर कि फरवरी 1948 में इनसे जो पहले वाले कमांडर इन चीफ थे वो चले गए। तो इनको हम्म। फौरी तौर पर जो है ना, एक्टिंग कमांडर इन चीफ बनाया गया। तो अगर ओके। कायदे आजम के ऑर्डर को इन्होंने डिसोबे किया था, तो कायदे आजम ने फिर इनको परमानेंट कैसे लगा दिया? मेरा क्वेश्चन है। हम्म। पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले मुसलमान कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल अयूब खान। जी सर। ये 51 में ये इन्होंने जो है ना, ये बने थे कमांडर इन चीफ। ये 58 तक रहे थे। इनकी खूबी ये है कि इन्होंने बहुत छोटी एज में जो है ना, ये कमांडर इन चीफ बन गए थे। उसमें हुआ ये कि दो हम्म। पहले ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, जब वो दोनों चले गए तो उसके बाद ये तय किया गया कि जी हमने यहाँ पर लोकल जो है ना, वो कमांडर इन चीफ बनाना है। अच्छा, ये भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन्होंने ज्वाइन की थी। जाहिर है पाकिस्तान तो 47 में बना था, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन्होंने ज्वाइन की थी, और उसके बाद ये प्रमोट होते रहे हैं। और इनका ताल्लुक जो है, यूहान हो, ये जी रेहाना लोकेटेड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये जिसको आज आप जी सर। केपी के खैबर पख्तूनख्वा बोलते बिल्कुल हैं, सर। वहां से जी इनका सर। ताल्लुक था। और ये मई 1907 में ये पैदा हुए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले जी सर। फील्ड मार्शल थे। और ये तरीन ट्राइब से बिलोंग करते थे। ये पश्तून है, पश्तून होते हैं, पठान फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। ही बिलोंग्स टू हरीपुर डिस्ट्रिक्ट। ये हरिपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, इस वक्त केपीके में है। उस जमाने में एनडब्ल्यूआरपी में हुआ करता था। इन्होंने अपने टन्योर में एक बुक लिखी थी जो कि बहुत मशहूर हुई थी। मैं आपको बुक का नाम दिखाता हूँ। मोहम्मद अयूब खान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बुक का नाम है जी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स।
अब पॉलिटिकल ओके। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी कहती है ऐसी बायोग्राफी को जो कि राइटर ने अपने बारे में लिखी हो। किसी और के बारे में लिखेंगे तो वो जी जी। बायोग्राफी होगी, अगर अपने बारे में लिखेंगे तो हम्म। उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी। इसका उर्दू में भी तर्जमा छप चुका है, उन दिनों में छप गया था। जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही, ये इनकी बुक का नाम है उर्दू में, हम्म। ये जो उर्दू में तर्जमा छपा है। नेक्स्ट कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद मूसा खान। जी सर। ये अयूब खान साहब के टन्योर में जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो ये कमांडर इन चीफ बना दिए गए, ये बन गए थे। ये 1958 में ये आर्मी चीफ बने थे और 1966 तक ये आर्मी चीफ रहे थे। अच्छा, जी। बात करने वाली बताने वाली ये है कि उस जमाने में कमांडर इन चीफ का ओहदा जो है ना वो 4 साल के लिए हुआ करता था। यानी कि जब ओके। पाकिस्तान बना तो जो आर्मी चीफ, आर्मी के जितने भी चीफ जो शुरू में कमांडर इन चीफ का ओहदा संभालते थे वो 4 साल के लिए आते थे। तो पहले दो हम्म। जो ब्रिटिशर थे, जाहिर है उन्होंने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, वो दोनों चले गए। फिर अयूब खान साहब आए तो वो फील्ड मार्शल और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए, तो ये आ गए। तो इनका ओहदा हम्म। 58 में भी लगाएंगे तो यह जाहिर है आपको नजर आ रहा है कि ये 4 साल से एक्सीड कर गए हैं। तो इनको एक्सटेंशन दी गई उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ओके। इनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि जी 65 की वॉर जो है वो इनके टेन्योर में लड़ी। ओके। 65। 65 की वॉर, ठीक है। ये बलूचिस्तान में मोहम्मद मूसा 20 अक्टूबर 1908 कोयटा बलूचिस्तान ब्रिटिश इंडिया में ये पैदा हुए, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के वाहिद बलोच आर्मी ऑफिसर हैं जो कि कमांडर इन चीफ के ओहदे तक पहुंचे। जी। इनके अलावा पाकिस्तान में कोई और बलोच आर्मी ऑफिसर इस ओहदे तक नहीं आया। जनरल मोहम्मद ठीक मूसा सर। खान जो है ना, ये परमानेंट फिगर थे। ये भी हजारा एथनिसिटी से बिलोंग करते थे। जैगुरी ट्राइब से इनका ताल्लुक था। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर आप जाएं ना उधर बलूचिस्तान में, तो आप देखेंगे वहां पर ना ट्राइब्स हैं, ट्राइब का सेटअप चलता है। तो ये जी हजारा बिल्कुल ट्राइब सर। से बिलोंग करते थे। तो इनकी फैमिली जो ना वो सरदार थी, चीफ हुआ करते थे अपने ट्राइब की। तो इनको बड़ा सर प्रोमिनेंट ये अभी भी ये ट्राइब का सिस्टम है ना, हमारे यहाँ अभी भी एग्जिस्ट करता है एज इट। जी बलूचिस्तान में आज भी ट्राइब का सेटअप है। जी बिल्कुल है। बिल्कुल सर। अच्छा, और जनरल मोहम्मद जियाउल हक साहब के टन्योर में ये गवर्नर भी रह चुकी हैं। इनको गवर्नर ओके। लगाया गया था उस जमाने में। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी जनरल मोहम्मद यहिया खान। जी सर। पाकिस्तान की हिस्ट्री के मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज में से इनका शुमार होता है। जून 1966 से में ये बने और दिसंबर हम्म। 1971 तक ये कमांडर इन चीफ रहे। अच्छा, 4 साल का टेन्योर जी। था, अगर आप देखेंगे तो ये भी 4 साल से एक्सीड कर गया। अच्छा, उसकी बिल्कुल सर, वजह 5 ये साल। है कि जी क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे, इन्होंने अपने आप को खुद ही एक्सटेंशन दी। उसकी वजह ये थी कि इस ओके। जमाने में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इन्होंने खुद ही अपने आप को हम्म। एक्सटेंशन दे दी। और इनके एक्सटेंशन पे जाहिर सलाम अमल नहीं हो सका क्योंकि फॉलो ऑफ ढाका हो गया। उसके बाद इनको रिजाइन देकर जाना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के चंद उन लोगों में से हैं जिनके निचला सारा स्टाफ इनके खिलाफ हो गया था। ज़ाहिर फॉलो ऑफ ढाका इतना बड़ा इवेंट था कि इनके स्टाफ भी इनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे। हम्म। जनरल मोहम्मद याया खान जो है बोर इन चकवाल, जी। चकवाल। और चकवाल का शुमार पाकिस्तान के उन चंद डिस्ट्रिक्ट्स में होता है जहां पर कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माएँ लेफ्टिनेंट पैदा करती हैं। यहाँ पर फौजी ऑफिसर की तादाद बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तान के वो 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर अक्सर जो पैदा होने वाले जो लोग हैं वो आर्मी ऑफिसर बने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी यहाँ पर माएँ लेफ्टिनेंट पैदा करती हैं। अच्छा, आगा जी। मोहम्मद याह्या खान जो है रेफर्ड एज ए याह्या खान, इनको याह्या खान के तौर पर कहा जाता है। ही वाज द पाकिस्तानी मिलिट्री लीडर एट द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ओके। थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे है कि जी पहले सिकंदर मिर्जा, सेकंड जो है अयूब खान, तीसरे प्रेसिडेंट ये थे। सिकंदर मिर्जा से हम्म। पहले जो ना वो गवर्नर जनरल का नाम चल रहा था। अच्छा जी, एक कजलबाश ट्राइब से बिलोंग करते थे। ये पर्शियन हम्म। ओरिजिन थे। और पर्शियन ओरिजिन बताऊं कि इनका ताल्लुक ईरानियन कंकरर नादिर शाह से इनका ताल्लुक। हम्म। याह्या खान साहब ने अपने आप को एक्सटेंशन भी दे दी है। दूसरी तरफ आ हम्म। जाएं
लास्ट एपिसोड में भी हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया के मानिक शाह जनरल जो हैं, जी जो 71 की वॉर जिन्होंने सुपरवाइज की थी, हेड की थी, जी इंडियन बिल्कुल। हिस्ट्री में मानिक शाह जो है वो वाहिद आर्मी चीफ मिलते हैं हमें वहां पर, जिनको एक्सटेंशन मिली इंदिरा गांधी की तरफ से, और वो भी जस्ट 6 माह। हम्म। जी नेक्स्ट सर। कमांडर इन चीफ जो है ना वो लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान। इनकी दो तीन खूबियां हैं, दो तीन काम इन्होंने किए हैं जो कि बाकी किसी में नहीं हुए। नंबर एक, आप अभी तक देखें मैंने हम्म। जितने भी नाम आपके सामने पढ़े हैं ना वो जनरल के नाम से स्टार्ट किए, यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल का नाम लिखा हुआ है। जी ये बिल्कुल। पाकिस्तान की हिस्ट्री के वाहिद कमांडर इन चीफ थे जो कि 3 स्टार थे। ओके। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के वाहिद 3 स्टार जनरल आए, 3 स्टार कमांडर इन चीफ आए हैं, और एज ए 3 स्टार ही रिटायर होकर चले गए। ओके। इनको 4 स्टार का ओहदा नहीं मिला। हम्म। एक ये इनकी, दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के आखिरी कमांडर इन चीफ थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री हम्म। में इसके बाद कमांडर इन चीफ का ओहदा खत्म कर दिया गया, फिर आर्मी चीफ का ओहदा शुरू कर दिया गया। भुट्टो साहब का इरा शुरू हो गया था। भुट्टो साहब को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा दे दिया गया, सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा दे दिया गया। तो भुट्टो साहब ने तमाम सीनियर जो आर्मी जनरल्स थे या आर्मी ऑफिसर थे उनको रिटायर कर दिया। तो ये लेफ्टिनेंट ओके। जनरल गुल हसन खान को प्रमोट कर दिया गया, इनको प्रमोट कर दिया गया। तो ये 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल जो कि कमांडर इन चीफ बने, और कुछ ही महीने के बाद इनसे इस्तीफा ले लिया गया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के ये पहले कमांडर इन चीफ हैं या आर्मी चीफ हैं या पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं जिनसे इस्तीफा लिया गया, जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। और और फिर इसकी इनकी अगली खूबी ये है कि ये वाहिद हमारे कमांडर इन चीफ आर्मी चीफ है जो कि कमारे थे। इन्होंने शादी हम्म। रिटायरमेंट के बाद की है। ओके। जी सर, इनसे जो इस्तीफा लिया क्यों गया था? मैं अभी रीजन बताने लगा। 20 दिसंबर 1971 से 3 मार्च 1972 कमवारा कमांडर इन हम्म। चीफ जिससे भुट्टो ने गन पॉइंट पे इस्तीफा ले लिया, ये ऑलरेडी इस पे चल हम्म। रहा है। और ये भुट्टो साहब उस वक्त चूंकि बहुत पावरफुल हुक्मरान थे, तो इनके पास इतनी अथॉरिटी थी कि इन्होंने इनसे इस्तीफा ले लिया। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन, देखे ना हिस्ट्री में इनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन ही लिखा हुआ है। ये हम्म। 1921 में ये पैदा हुए, कोयटा से बिलोंग करते थे, बलूचिस्तान। उस वक्त ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, जाहिर है आज ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये लास्ट कमांडर इन चीफ थे जी पाकिस्तान के। हम्म। लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन जो है ना ये पश्तून थे। हिज फादर वाज द जी सर। सुपरिटेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। जनरल टिक्का खान, भुट्टो साहब जो है वो जनरल टिक्का खान साहब को बनाना चाहते थे कमांडर इन चीफ, या उसके बाद फिर उन्होंने ओहदे का नाम चेंज कर दिया तो आर्मी चीफ। हम्म। ये पाकिस्तान हिस्ट्री हाँ के जी। आर्मी के हेड, जिस हेडशिप का नाम आर्मी चीफ रखा गया, ये पहले आर्मी चीफ। इससे पहले वाले सारे हम्म। आर्मी के हेड तो थे, लेकिन उनका ओहदे का नाम कमांडर इन चीफ था। ये हम्म। जो है आर्मी चीफ थे। बिल्कुल। ये भुट्टो जी साहब के सर। बहुत करीब रहे हैं। और बेनजीर भुट्टो साहबा के फर्स्ट टेन्योर में ये गवर्नर भी रहे हैं पंजाब के। बेनजीर भुट्टो साहबा के फर्स्ट टेन्योर में इनको पंजाब का गवर्नर भी लगाया गया। और ये जब 71 की वॉर चल रही थी तो इनकी अपॉइंटमेंट मशरकी पाकिस्तान में भी थी। तो बंगाली इनको बहुत बुरे नामों से जानते हैं, बंगाली इनको अच्छे नामों से नहीं जानते। ये हम्म। 1972 में ये जी। 1972 में ये अपॉइंट हुए हैं एज ए आर्मी चीफ। और 76 में ये रिटायर होकर चले गए, ये 76 में रिटायर होकर चले गए, यानी कि पूरा टेन्योर इन्होंने कंप्लीट किया। जी। टिक्का खान जो है ना ये जंजुआ राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे, उस ट्राइब से ये बिलोंग हम्म। करते थे। ये पंजाबी फैमिली से ये बिलोंग करते थे, हालांकि इनका नाम टिक्का है। तो वो राजपूत भी अपने नाम के साथ बात कर जो है ना वो लगाते हैं, खान लगाते हैं। तो इनका जो अबाउजदाद, इनके अबाउजदाद है वो अफगान थे, और मंगोलों से भी इनका ताल्लुक है। तो वो चंगेज खान वगैरह वो भी अपने नाम से तो खान लगाते थे ना, इसलिए इनके नाम के साथ भी खान आता है। तो हम्म। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक जो आपने पढ़े हैं, सिवाय जनरल मूसा खान साहब, वो वाहिद हैं जो कि बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। बाकी अभी तक जितने भी आपके सामने ब्रिटिश निकाल कर जितने भी आए हैं, या पंजाबी हैं या पठान हैं। कि टिक्का खान के बाद जो नया आर्मी चीफ अपॉइंट करना था, तो ये प्लान किया गया कि जी कौन होगा। तो जो लिस्ट भुट्टो साहब को पेश की गई थी, वो 8 जनरल्स की लिस्ट पेश की गई थी। और इसमें जनरल जवाहर हक हम्म। साहब का नाम, लेफ्टिनेंट जनरल जी उस वक्त थे, ये 8वें नंबर पे थे।
तो जनरल टिक्का हम्म खान साहब ने इनको रिकमेंड किया था कि जी आप इनको आर्मी चीफ बना दें। तो उसकी वजह यह है हम्म कि ये नमाज रोजे के बड़े पाबंद थे। उन्होंने कहा जी सारी दिन जो है ना ये अपने पेशा वाराना खिदमात में सर अंजाम देते हैं, रात को मसल्ले पे रहते हम्म हैं, तो ये कहाँ आपकी तरफ आएंगे, आप इनको अपॉइंट कर दें। तो भुट्टो साहब ने वो हम्म ऊपर वाले 7 जनरल्स को बाईपास करते हुए ना इनको प्रमोट किया। ओके। अच्छा जी, 76 अप्रैल 30 1976 इनको आर्मी चीफ लगाया गया, और 88 तक ये रहे। आप देखें तो सारे 4 साल के लिए हैं, तो टेन्योर तो 4 साल का नजर नहीं आता। अच्छा, अब यहाँ ये था हम्म कि जिस 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था, इससे पहले हम्म जो दो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे उस वक्त उन्होंने जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दिया था। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हम्म। तोड़ा नहीं, सस्पेंड किया है। तो ये भी ओके। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी खुद थे और आर्मी चीफ भी खुद थे। तो ये क्या करते थे जी, अपने आप को खुद ही एक्सटेंशन देना शुरू कर देते थे, और एक्सटेंशन देते रहे 1988 का टर्न्योर आ गया। तो 88 में 17 अगस्त को इनका जहाज क्रैश हो गया, जिसकी वजह से जो है ना ये अपने साथ कुछ 37 38 फौजी ऑफिसर थे जो कि सारे के सारे शहीद हो गए। अदरवाइज शायद इनका टर्न्योर आगे कंटिन्यू रहता। जवाहर साहब जो है 1924 में ये पैदा हुए। ये इंडियन पंजाब जलंधर से बिलोंग करते थे। हिज फादर हम्म मोहम्मद अकबर अली वर्कड इन आर्मी जनरल हेडक्वार्टर इन दिल्ली। इनके फादर भी आर्मी ऑफिसर थे। आर्मी में बहुत ऑफिसर, बड़े ऑफिसर तो नहीं थे, लेकिन आर्मी में वो काम करते थे। इनके बारे में एक बात और बता लूंगा कि पाकिस्तान की आर्मी के ये आखिरी आर्मी चीफ थे जिनको ब्रिटिश इंडिया में बर्तानिया ने जिसको ट्रेनिंग दी है। इनके बाद जितने भी आर्मी चीफ आए हैं उनको पाकिस्तान आर्मी ने खुद ट्रेनिंग दी ओके। है। ये पाकिस्तान हिस्ट्री के पहले आर्मी चीफ थे, कमांडर इन चीफ थे, या पाकिस्तान आर्मी के पहले चीफ थे जो कि अराई फैमिली से ताल्लुक रखते थे। हम्म अराई फैमिली से ये ताल्लुक रखते थे। तो हमने पढ़ लिया कि जी 88 में इनका जहाज क्रैश हुआ था, तो इनकी हुकूमत खत्म हो गई। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे, मार्शल आर्ट भी इन्होंने लगाया। भुट्टो साहब का सारा टेन्योर जो है, जो सारा इशू था उनको सजाए मौत का, वो इनके टेन्योर में हुआ। तो कई कंट्रोवर्शियल हम्म जो ना चीजें इनके साथ अटैच है। हम्म। नेक्स्ट, जब जनरल जिया साहब का जहाज क्रैश हुआ था तो जो नेक्स्ट आर्मी चीफ आए थे उनका नाम जनरल मिर्जा असलम बेग। समझी। ठीक है। तो अब हुआ ये कि बहावलपुर से वो जहाज ने जाना था वापस, इस्लामाबाद आना था। तो 37 38 आर्मी ऑफिसर्स विद अमेरिकन एम्बेसडर उस जहाज में बैठे थे, हम्म जो कि क्रैश हो गया। तो ये वाहिद हम्म पर्सनैलिटी थे जो उस जहाज में नहीं थे, ये दूसरे जहाज में बैठे थे। तो ये वहां पर वापस इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इन्होंने आकर जो है ना सेटअप को कंटिन्यू किया है। तो ये पाकिस्तान के नेक्स्ट आर्मी चीफ बन गए। गुलाम इसहाक खान साहब जो है ना वो पाकिस्तान के, वो सेनेट के चेयरमैन थे और वो पाकिस्तान के एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। तो ये जो आर्मी चीफ बन गए, तो उसके बाद इन्होंने आगे कंटिन्यू किया। अगस्त 17, ये जो उनके जहाज का क्रैश का था, 1988 में ये आर्मी चीफ बने थे, और 1991 में इनकी रिटायरमेंट हुई है। अच्छा जी, ये बॉर्न February 15 1928 ये हो गए हैं। ये मुस्लिम पति, ये उत्तर प्रदेश का इलाका है। उस वक्त ये ब्रिटिश इंडिया था, आज ये इंडिया में इलाका है। तो उस इलाके में ये पैदा हुए थे। तो ये उर्दू स्पीकिंग ये पर्सनैलिटी थे। आर्मी स्टाफ थे जी पाकिस्तान के, ये 3 साल जो है ना ये रहे हैं। तो ये मुहाजिर फैमिली थी, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले मुहाजिर आर्मी चीफ थे। मुहाजिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि जो माइग्रेट करके आए थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को मुहाजिर नहीं कहा। और ये उर्दू स्पीकिंग थे, हम्म। और ये कराची में सेटल हैं, और ये आज भी जिंदा हैं। ये इनकी आज एज, भी जिंदा है। जी इनकी एज 90+ इनकी एज है। तो माशाल्लाह इनके इंटरव्यूज कुछ मैंने सुने भी हैं, बड़े अच्छे बोलते हैं। तो ये आज भी जो है ना वहां पर मौजूद है, लेकिन मीडिया से दूर रहते हैं। नेक्स्ट, जनरल आसिफ नवाज। जब वो ये रिटायर हुए तो उसके बाद जनरल आसिफ नवाज साहब को जो है ये आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया। इनके भी कुछ चीजें इनके साथ भी अटैच हैं। क्या है जी, वो हम देखते हैं जी। अगस्त 1991 से जनवरी 1993, बिल्कुल सर। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के वाहिद आर्मी चीफ थे जो कि एज ए आर्मी चीफ जिनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। ओके। ये सर्विस के दौरान। जी सर्विस के दौरान 19
1937 में ये पैदा हुए, ये चक्री में। तो ये चकवाल के साथ का इलाका है, हम्म। चक्री चकवाल के साथ इलाका है, तो वो 7 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट ये भी है। तो यहाँ से ये हम्म। बिलोंग करते हैं। ये जंजुआ राजपूत फैमिली से ये बिलोंग करते थे। इनकी बेगम, इनकी मिसेस नुजहत जो है, इनकी विडो जो है, उन्होंने बाकायदा उस वक्त इल्जाम लगाया कि इनके हस्बैंड को जहर दिया गया है। और जहर देने का हम्म। इल्जाम जो है वो उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे लगाया था। और जब गुलाम इसहाक खान साहब ने नवाज शरीफ की असेंबली तोड़ी थी, तो जो नवाज शरीफ पे एलिगेशन लगे थे उसमें एक एलिगेशन ये भी था, ये एलिगेशन उसमें ये बिल्कुल मौजूद है। आप आज भी गुलाम शाह खान सर की वो स्पीच निकाल के सुने तो आपको पता चलेगा कि इनकी बेवा का जो इल्जाम था उसमें वो उन्होंने शामिल किया हुआ था।